एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। उद्यान विभाग किस तरह किसानों को नई तकनीक से जोड़कर काम कर रहा है, कैसे किसानों की आमदनी बढ़ रही है, कैसे छत पर बागवानी कर जैविक तरीके से सब्जी और फल उगाने की तकनीक भी कारगर साबित हो रही है। उसकी झलक भी यूपी दिवस के मौके पर देखने को मिल रही है। खेती किसानी और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भी तमाम योजनाएं चल रही हैं और ये जो स्टॉल है वो उद्यान विभाग का स्टॉल है और किस तरह से उद्यान विभाग की योजनाओं का लाभ पाकर किसान आमदनी कर रहे हैं उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और एक प्रयास जो पॉली हाउस का है, जिसमें पॉली हाउस की मदद से 12 मास सब्जियां उगा सकते हैं। किसानों को पॉली हाउस के जरिए खेती करने के लिए भी सिखाया जा रहा है, उसको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। आप देख रहे हैं किस तरह से छत पर बागवानी कर जैविक सब्जी उगाने के लिए भी यहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है। और आप ये जो आप सब्जियां देख रहे हैं, ये सारी सब्जियां ये यूपी के किसानों ने जैविक तरीके से उगाया है और पॉली हाउस का प्रयोग करके इनको उगाया गया है। ये यहाँ पर एग्जिबिट की गई हैं और जो पॉली हाउस में खेती किसानी है उसमें सरकार की तमाम योजनाएं भी काम करती हैं जिसमें किसानों को मदद मिलती है। तो सर, ये जो स्टॉल है उद्यान विभाग का, इसमें आप क्या कुछ खास लेकर आए हैं? यूपी दिवस का खास मौका है। जैसा कि आप देख रही हैं, छत पर बागबानी उगाएं, ताजी जैविक सब्जी खाएं। ये हमारे विभाग की नई स्कीम है जो लॉन्च होने जा रही है। विशेष रूप से जो बड़े शहर हैं इंक्लूडिंग लखनऊ की छत के ऊपर का जो खाली स्पेस है, हम वहां पर सब्जियों को पैदा करके उसका उपयोग भी कर सकते हैं और बिना केमिकल के हम शुद्ध सब्जियां पैदा भी कर सकते हैं और उनका जो एस्थेटिक वैल्यू है वो भी कर सकते हैं। ये एक नई स्कीम है कि जो सब्जियां हम खेत में पैदा कर रहे हैं वो सब्जियां गमले में, पॉट में विशेष तकनीक का यूज करके छत के ऊपर भी हम पैदा कर सकते हैं। दूसरी स्कीम हमारे यहाँ की है उद्यान विभाग की, पॉली हाउस। पॉली हाउस में हम कोई भी आइटम, कोई भी साग सब्जी साल भर पैदा कर सकते हैं बिना किसी मौसम के रुकावट के। सर्दियों में वो गर्म रहता है, गर्मियों में ठंडा रहता है और सरकार की ओर से उस पर 50% का अनुदान भी है। और अगर हमारा उद्यमी किसान ऋण लेना चाहता है तो 3% की दर से ब्याज भी उपलब्ध है बैंकों के द्वारा।